एक दिन एक बुजुर्ग डाकिये ने एक घर के दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा, चिट्ठी ले लीजिए। आवाज सुनते ही तुरंत अंदर से एक लड़की की आवाज आई, अभी आ रही हूँ, ठहरो। लेकिन लगभग 5 मिनट तक जब कोई न आया तब डाकिये ने फिर कहा, अरे भाई, कोई है क्या? अपनी चिट्ठी ले लो, मुझे और बहुत सारी जगह जाना है, मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता हूँ। लड़की की फिर आवाज आई, डाकिया चाचा, अगर आपको जल्दी है तो दरवाजे के नीचे से चिट्ठी अंदर डाल दीजिए, मैं आ रही हूँ, कुछ देर और लगेगी। अब बूढ़े डाकिये ने झल्लाकर कहा, नहीं, मैं खड़ा हूँ, रजिस्टर्ड चिट्ठी है, किसी के हस्ताक्षर भी चाहिए। तकरीबन 10 मिनट बाद जब दरवाजा खुला, डाकिया इस देरी के लिए खूब चिल्लाया हुआ तो था ही, अब उस लड़की पर चिल्लाने ही वाला था, लेकिन दरवाजा खुलते ही वह चौंक गया और उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसका सारा गुस्सा पल भर में ही फुर हो गया। उसके सामने एक नन्ही सी अपाहिज कन्या, जिसके एक पैर नहीं था, खड़ी थी। लड़की ने बहुत मासूमियत से डाकिये की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और कहा, दो मेरी चिट्ठी। डाकिया चुपचाप डाक देकर और हस्ताक्षर लेकर यहाँ से चला गया। वो अपाहिज लड़की अक्सर अपने घर में अकेली ही रहा करती थी। उसकी माँ इस दुनिया में नहीं थी और जो उसके पिता थे वो बाहर नौकरी के सिलसिले में रहा करते थे। उस लड़की की देखभाल के लिए एक काम वाली बाई सुबह शाम उसके घर में रहती थी, लेकिन परिस्थिति विवश वह दिन के समय अपने घर में बिल्कुल अकेली ही रहा करती थी। समय निकलता गया, महीने 2 महीने, जब कभी उस लड़की के लिए कोई डाक आती, डाकिया एक आवाज देता और जब तक वह लड़की दरवाजे तक न आती तब तक इत्मीनान से डाकिया वहीं पर खड़े रहता। धीरे धीरे दिनों के बीच मिलजोल और भावनात्मक लगाव बढ़ता गया। एक दिन उस लड़की ने बहुत गौर से देखा तो डाकिये ने चप्पल नहीं पहन रखी थी और वह नंगे पैर ही डाक दे रहा था। बरसात का मौसम आया। फिर एक दिन जब डाकिया डाक देकर चला गया तब उस लड़की ने जहाँ गीली मिट्टी में डाकिये ने अपना पाँव के निशान बनाया था, उस जगह पर एक कागज रखकर एक चित्र बना लिया, जिससे कि डाकिये का पैर का साइज लड़की को पता चल गया। अगले दिन उसने अपने वहाँ काम करने वाली बाई से कहा कि इस नाप के आप मुझे जूते ला देना। जब दिवाली आने वाली थी उससे पहले डाकिये ने मोहल्ले के सब लोगों से त्योहार पर बख्शीश चाही, लेकिन छोटी लड़की के बारे में उसने सोचा कि बच्ची से क्या उपहार मांगना चाहिए, लेकिन अगर गली में आया हूँ तो उससे मिलते हुए चलता हूँ। साथ ही साथ डाकिये ने ये भी सोचा कि त्योहार के समय छोटी बच्ची के पास खाली हाथ जाना ठीक नहीं होगा, तो डाकिया बहुत सोच विचार करके 5 रुपए की चॉकलेट उस बच्चे के लिए ले लेता है। इसके बाद उसने लड़की के दरवाजे पर खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन? तो डाकिया कहता है, मैं हूँ गुड़िया, तुम्हारा डाकिया चाचा, दरवाजा खोलो। लड़की ने आकर दरवाजा खोला तो बूढ़े डाकिये ने उसे चॉकलेट थमा दी और कहा, ले बेटी, अपने गरीब चाचा की तरफ से एक भेंट। लड़की बहुत खुश हो गई और उसने कुछ देर डाकिये को वहीं इंतजार करने के लिए कहा। उसके बाद उसने अपने घर के एक कमरे से एक बड़ा सा डब्बा लाया और उसे डाकिये के हाथ में दे दिया और कहा, चाचा, मेरी तरफ से दिवाली पर आपको ये भेंट है। डब्बा देखकर डाकिया बहुत आश्चर्य में पड़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। कुछ देर सोचकर उसने कहा, तुम तो मेरी बेटी के समान हो, तुमसे मैं कोई उपहार कैसे ले सकता हूँ बिटिया रानी। लड़की ने उससे आग्रह किया कि चाचा, मेरी इस गिफ्ट के लिए मना मत करना, नहीं तो मैं उदास हो जाऊंगी। डाकिये ने कहा, ठीक है। कहते हुए बूढ़े डाकिये ने पैकेट ले लिया और बड़ी प्रेम से लड़की के सिर पर अपना हाथ फेरा और उसको आशीर्वाद दे दिया। लड़की ने डाकिये से कहा, चाचा, इसको ले जाकर अपने घर पर ही खोलना और यहाँ पर मत खोलना। घर जाकर जब डाकिये ने उस पैकेट को खोला तो वह आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उसमें एक जोड़ी जूते थे। डाकिये की आंखें नम हो गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। डाकिये को यकीन नहीं हो रहा था कि एक छोटी सी लड़की उसके लिए इतना फिक्रमंद हो सकती है। अगले दिन डाकिया अपने डाकघर पहुंचा और पोस्ट मास्टर से कहा कि मेरा तबादला कर दीजिए और मुझे दूसरे इलाके में भेज दीजिए। पोस्ट मास्टर ने उससे इसका कारण पूछा तो डाकिये ने उसे जूते टेबल पर रखते हुए सारी कहानी सुनाई और भीगी आंखें और रूधे गले से कहा, सर, आज के बाद मैं उस गली में नहीं जा सकूंगा। उस छोटी अपाहिज बच्ची ने मेरे नंगे पाँव को तो जूते दे दिए, लेकिन मैं उसको पाँव कैसे दूं? इतना कहकर ही जो डाकिया होता है वो फूट फूट कर रोने लग जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमने सोचा ही नहीं होता, और कुछ लोग हमारे दिल के बहुत करीब हो जाते हैं, लेकिन हम चाह कर भी उनके लिए ऐसा कुछ नहीं कर सकते जो कि हम चाहते हैं। लेकिन हम अपनी तरफ से उतने प्रयास तो कर ही सकते हैं जिससे कि हम दूसरों को खुशी
दे सकें। और एक बात और, कभी कभी हमें खुद को समझने की जरूरत होती है और हमें अपने आसपास देखने की जरूरत होती है कि हमसे दुखी भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन फिर भी वो खुश रहने की कोशिश करते हैं। हम आज जिस भी लेवल पे हैं, हो सकता है कोई हमसे नीचे हो, या हो सकता है किसी के पास खाने के लिए भी पैसे ना हो, लेकिन फिर भी वो उसमें खुश रहते हैं। जो गरीब इंसान होता है वो हमेशा खुशी में दिखाई देता है, क्योंकि उसके मन में ज्यादा लालच नहीं होता। लेकिन जो अमीर आदमी होता है वो हमेशा दुखी रहता है, क्योंकि उसके मन का लालच कभी खत्म ही नहीं होता और उसको और ज्यादा की उम्मीद रहती है। आशा करती हूँ कि आपको इस कहानी से कुछ न कुछ सीखने के लिए जरूर मिला होगा।